नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। बात कर लेते हैं यहाँ पर आज विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन था, तो वहीं आज दूसरे दिन की शुरुआत जो है हंगामेदार हुई और गोपाल भार्गव और बाला बच्चन के बीच इस दौरान तीखी बहस देखने को मिली। तो वहीं कार्रवाई शुरू होते ही सीएम शिवराज ने स्पीकर से कहा कि पोषण आहार मामले में भ्रम फैलाया जा रहा है, वहीं सदन के माध्यम से जनता के सामने स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। स्पीकर ने प्रश्नकाल के बाद सीएम को बोलने की अनुमति दी। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने हंगामा कर रहे नेताओं को कार्रवाई पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी न करने की हिदायत दी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा विधायकों पर कांग्रेस विधायक के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करने का आरोप लगाया। तो वहीं इस पर गृह मंत्री ने कहा कि हमारे विधायक की कॉलर पकड़ने की कार्रवाई सहन नहीं की जाएगी। वहीं बाद में हंगामे के बीच कार्रवाई को प्रश्नकाल तक के लिए स्थगित किया गया था और वहीं प्रश्नकाल के बाद जब कार्रवाई वापस शुरू हुई तब पोषण आहार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली और इसके बाद कांग्रेस ने सीएम का वक्तव्य सुनने से इनकार कर दिया। अध्यक्ष की आसंदी के पास कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। तो वहीं इस बीच जो है सीएम ने अपना वक्तव्य दिया और सदन में अनुपूरक बजट पेश हुआ। इसके बाद विधानसभा में कल तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई जो है कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसे में विधायकों ने काफी हंगामा किया आज और ऐसे में बता दें आपको कि आज की कार्रवाई में काफी सारे मुद्दे देखने को मिले। बता दें आपको कि विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेसियों के बीच, कांग्रेस और भाजपाइयों के बीच आज जमकर तीखी बहस देखने को मिली। विधानसभा की कार्रवाई गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे की भेंट चढ़ा आज मानसून सत्र का दूसरा दिन। तो वहीं सीएम के वक्तव्य के दौरान कांग्रेसियों का वॉकआउट हुआ। बता दें आपको कि पोषण आहार मामले में सदन में जमकर हंगामा किया आज कांग्रेसियों ने। इसके अलावा जो है हंगामा जो था वो इस बात पर था कि कांग्रेसी चाहते थे कि पहले चर्चा हो, उसके बाद सीएम अपना वक्तव्य दे, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के वक्तव्य को लेकर जो है तीखी बहस यहाँ पर भाजपा विधायक और कांग्रेस विधायकों में देखने को मिली। जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी तो उन्होंने प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति दी। इस दौरान जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया, जिस पर कांग्रेसी नाराज हुए और उन्होंने आसंदी के पास आकर नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के दौरान मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया, उसके बाद अनुपूरक बजट पेश हुआ। तो बता दें आपको कि जिसके बाद कांग्रेसियों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और कल तक के लिए जो है कार्रवाई स्थगित कर दी गई। चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सबका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर संतोष परिहार जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, साथ ही बीजेपी से यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभय प्रताप सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है इस पैनल पर। सबसे पहले रवि अवस्थी जी, आज पूरी कार्रवाई में आप मौजूद थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि आज की विधानसभा के दूसरे दिन की कार्रवाई किस तरह रही। मानसून सत्र जो है आज दिन भर हंगामे की भीड़ चढ़ता रहा। रवि अवस्थी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी अनन्या, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी, बताइए। जी अनन्या, देखिए आज हालांकि प्रश्नकाल के समय से ही जो है वो विपक्ष लगातार पोषण आहार को लेकर जो सीएजी की रिपोर्ट आई उस मामले में चर्चा की मांग कर रहा था और हालांकि उनका दावा एक रहा है कि भाई उन्होंने स्थगन प्रस्ताव जो दिया है उस पर चर्चा कराई जाए। और लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो व्यवस्था दी गई वो यही थी कि मुख्यमंत्री जो है अपना वक्तव्य देंगे। उसका विरोध हुआ, उसके चलते सदन की कार्रवाई बीच में स्थगित, प्रश्नकाल के दौरान लगातार 2 बार स्थगित हुई। और उसके हालांकि एक और मामला सामने आया जब विपक्ष के एक सदस्य माचीलाल मीणा ने आरोप लगाया कि विधानसभा के जो सुरक्षा गार्ड है उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उसको लेकर हंगामा हुआ, काफी देर तक स्थिति चलती रही। जैसे उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और उसके बाद फिर एक बार जो वक्तव्य को लेकर विपक्ष जो है उसके तीखे तेवर रहे और उनका मांग यही रही, लगातार मांग करते रहे कि भाई पहले हम चर्चा करेंगे, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव पर पहले विपक्ष के सदस्य अपनी बात रखते हैं, उसके बाद सरकार का जवाब आता है।
लेकिन दूसरी तरफ जो अध्यक्ष की व्यवस्था थी उसके मुताबिक मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया। हालांकि इस दौरान जो है विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे, गर्भगृह में उन्होंने धरना भी दिया। ये तमाम हंगामा पूरा समय चलता रहा। तो निश्चित तौर पर उसके बाद अनन्या, हालांकि विधानसभा की कार्रवाई आगे बढ़ी और बाकी जो अनुपूरक बजट पेश करना था सरकार की तरफ से वो पेश किया गया। उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई कल तक की थी। जी, चलिए अभय जी, क्या कहेंगे आप यहाँ पर आज जो है पोषण आहार के मुद्दे पर कांग्रेसी लगातार जो है सरकार पर आक्रामक होते रहे, हमला करते रहे और ऐसे में सीएम का वक्तव्य सुनने से भी इनकार कर दिया। ये हरदम विपक्ष जो है अपनी जिम्मेवारियों से भागा है। सदन का जो हाउस का फ्लोर, जो विधानसभा का फ्लोर होता है, उस पर मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, वो अपना वक्तव्य रख रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड होता है, विधानसभा में कही गई बात और रिकॉर्ड पे आती है। तो उसको सुनने को जब विपक्ष तैयार नहीं है तो विपक्ष मुख्यमंत्री से बढ़कर कौन को अपना वक्तव्य दे सकता है, जो सदन का नेता ही वक्तव्य दे रहा है। आप उनकी बातों को सुनिए। विधानसभा अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है उसको, चूंकि जिस विषय को ये लोग उठा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, कोई घोटाला हुआ नहीं है, लेकिन उसको क्योंकि एक सुर्खियां बनाना है समाचार पत्रों की, उसको मीडिया में छाना है, हमको उसको एक इवेंट का रूप देना है, इसलिए हम केवल बेल में जाएंगे, हम कोई सुनेंगे नहीं सरकार का। आप सरकार का वक्तव्य सुनिए तो सही कि मुख्यमंत्री जी उस पर क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आप अपना विषय रखिए। लेकिन सदन में ये सदन का सरकार का पैसा भी खराब करती है विपक्ष, और सदन में कोई उसका वो नहीं निकलता। लेकिन सरकार अपने सारे बिजनेस करती है, जो जरूरी होती है, अनुपूरक बजट वगैरह सब करती है, लेकिन सदन में विपक्ष के हाथ में कोई मुद्दा नहीं रहता, इसलिए उसको केवल सदन की कार्रवाई को स्थगित कराना, सदन की कार्रवाई में रोड़ा डालना, इनके सिवाय इनके हाथ में कुछ नहीं है। केवल ये अपना विधानसभा का समय खराब कर रहे हैं। जनता देख रही है कि इनका विधानसभा में किस तरह का व्यवहार है। जी, चलिए संतोष परिहार जी, यहाँ पर सत्ता पक्ष लगातार कह रही है कि कार्रवाई चलने नहीं देती कांग्रेस। यहाँ पर जब भी कार्रवाई होती है कुछ ना कुछ हो जाता है, और ना तो प्रश्नकाल चलने दिया आज आपने, ना तो यहाँ पर जो है विस्तार चर्चा हुई। अनन्या जी, सबसे मुख्य मुद्दा पोषण आहार घोटाले का जो है उसके अंदर चर्चा करा नहीं रहे हैं, और चर्चा जी क्या चर्चा कराते नहीं है। जितनी मुख्य मांग जो है पोषण आहार घोटाले का जो है, पूरे जो गाड़ियों की कितना बड़ा घोटाला हुआ है, बच्चों के पोषण आहार के जो इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी चर्चा नहीं करा रहे, आगे सदन लंबी चलने नहीं देते हैं। तो जब मुख्य मांग नहीं मानी जाएगी तो ये तो होगा ही ना। अब मुख्यमंत्री जी को उसमें पहले अपना देना चाहिए था, तो उन्हें अन्नपूर्णा बजट पास करा ली, 2 दिन बाद फिर विधानसभा स्थगित कर देंगे। चर्चा तो कराना चाहते नहीं है मीडिया के। मुख्यमंत्री जी केवल अपना गाना चाहते हैं कि जो ये है उल्टा सीधा जो करिए ना, आप चर्चा क्यों नहीं कराते? आप जब आपने भ्रष्टाचार नहीं करा है तो कराते चर्चा। आप परिवहन की गाड़ियों में जो है आपने देखा होगा कि जो स्कूटर के और मोटरसाइकिलों के नंबर डले हुए हैं। तो ये तो घोटाले की सरकार है, ये मध्य प्रदेश सरकार जो है इवेंट की सरकार है, घोटाले की सरकार है। अब तो जनता जवाब देगी इसका। इसके अंदर क्या है, इनको दम हो गया बस जो है। अभी नरेंद्र सहन लेकिन प्रश्नकाल तो आपने नहीं चलने दिया संतोष जी, कांग्रेस के विधायक ने जो है यहाँ पर नहीं चलने दिया, आप लगातार नारेबाजी करते रहे। पोषण आहार घोटाले की जो मांग कर रहे हैं तो उसमें चर्चा कराना चाहिए। पोषण आहार का मुद्दा तो प्रश्नकाल के बाद उठा था यहाँ पर, उसके पहले तो जब प्रश्नकाल चल रहा था उस दौरान जो है यहाँ पर आपके विधायक जो है लगातार नारेबाजी कर रहे थे। नहीं तो नारेबाजी मीणा के साथ जो सुरक्षा कर्मियों के साथ जो उनकी घटना हुई उस बारे में जो है चर्चा यहाँ पर चल रही थी, उसके ऊपर हंगामा हुआ था। अनन्या जी, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, इनको केवल जो है भ्रष्टाचार करना है, लोगों को लूटना है, जनता की गाड़ी। अभी इतनी बड़ी घटना हुई, आपने देखा होगा, बस के अंदर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया ड्राइवर ने। तो मध्य प्रदेश पूरी क्राइम से लेके भ्रष्टाचार से लेके डूबी हुई सरकार है। ये किसी मामले में विधानसभा में मौका रहता है तो ऐसा आपके पास संतोष जी, विधानसभा में इतना मौका तो मिलता है, आप नारेबाजी में पूरा वक्त बर्बाद कर देते हैं या तो हंगामा में बर्बाद कर देते हैं। आप विस्तार से बात रखते कहाँ हैं? बर्बाद नहीं कर देते आप उनकी मांग ही नहीं मानते हो। जब वो आप बात कर रहे हैं कुछ वो पोषण घोटाले की जांच, आप बोलते हैं कि हम चर्चा कराएंगे तो पूरा उनका भाषण भी सुनते हैं। इसका जवाब ले लेते हैं, अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहते हैं केवल मुख्यमंत्री आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ अजय जुड़े हुए हैं। अजय जी क्या कहेंगे इस बात पे कि माफ करेगा अभय जी, यहाँ पर क्या कहेंगे इस बात पे कि यहाँ पर चर्चा होने नहीं देती, यहाँ पर सत्ता पक्ष जो है चर्चा करता ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है उसे भी? देखिए, सत्ता पक्ष के पास कुछ है ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा शुरू होते ही
यह माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से कहा कि पोषण आहार मामलों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सदन के माध्यम से मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं, यह आवश्यक है। उन्होंने वक्तव्य के लिए समय मांगा। इसमें इस प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री जी ने इस मसले पर सदन को संबोधित किया, लेकिन इन्हें चूंकि इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, विपक्ष के पास सुनना ही नहीं चाहते। माननीय मुख्यमंत्री जी उसी विषय पर जो भ्रम की स्थिति विपक्ष फैला रहा है उसको स्पष्ट लेकिन करना चाहते अभय थे। जी, यहाँ पर सीएजी की रिपोर्ट में साफ आया है कि घोटाला तो हुआ है और आप कह रहे हैं घोटाला नहीं हुआ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य आज आया है, जो उन्होंने वहां रखा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये केवल राय है प्रारंभिक। विभाग ने इस पर जवाब दिया है, एसीएस विभाग के शाह जो है उन्होंने जवाब दिया है, ये कोई घोटाला नहीं है। इसको एक प्रारंभिक राय आई है जो सीएजी ने दी है, जिसको उन्होंने बता दिया है कि किस तरह से वो लिपि की त्रुटि है, इस कारण ये नंबरों की वो आ रही है। और मुख्यमंत्री जी का जवाब ये धैर्यपूर्वक सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि ये चाहते हैं कि हाउस चल जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जवाब दे देंगे तो इनके पास कुछ बचेगा नहीं। जब कुछ इनके पास बचेगा ही नहीं तो फिर ये काय पे हंगामा करेंगे, इसलिए ये जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं। जी रवि अवस्थी जी, पोषण आहार का मुद्दा आज काफी, रवि जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, संपर्क नहीं हो पाए, वही पर साधने की कोशिश की है। संतोष जी, आप बताइए यहाँ पे कि पोषण आहार के मुद्दे को लेकर अगर बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर इसके पहले भी कई बार जो है चर्चा हुई। आप विस्तार से इस पे बात करने के लिए एक जाहिर सी जो बात है, अगर रिपोर्ट रखते तो भी बात होती है यहाँ पर, लेकिन आप लोगों ने पूरा समय जो है यहाँ पर नारेबाजी में बिता दिया, ना तो आपने वक्तव्य सुना, ना उसमें बातचीत करी ढंग से। अनन्या जी कितनी बेशर्मी से जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कह रहे घोटाला हुआ ही नहीं। अरे घोटाला नहीं हुआ तो इतने सारे जो है सीएजी की रिपोर्ट सब झूठी है, तो ये तो क्या है, ये उनकी मांग मान लेते तो नौबत ही नहीं आती ना। जब जो बस केवल सुनाना चाहते हैं हम, ये जो भ्रष्टाचार की बात, भाई आप जांच तो कराओ, शुरू तो करो, कुछ करने चाहते नहीं, केवल अपने अनुपूरक बजट पास मौका था तो आपके पास विधानसभा में मौका था तो आपके पास, आप जवाब मांग सकते सरकार से। तो बोलना विधानसभा तो होती इसलिए यहाँ पर आप सरकार सवाल कर सकें। जी को बोलना चाहिए था ना कि हम चर्चा कराएंगे, तैयारी नहीं हो रहे चर्चा कराने के नाम पे। चर्चा के लिए तैयार थे यहाँ पर, आप ही जो है यहाँ पर लगे थे नारेबाजी करने के लिए। अरे वो तैयार, वो केवल अनुपूरक बजट पास कराना चाहते हैं, 2 दिन बाद विधान अभी जो है शहंशाह आजम नरेंद्र मोदी की जो है जन्मदिन में लग जाएंगे, उनके स्वागत की तैयारियों में। ये तो पूरा इवेंट बचा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, कर क्या रहे हैं, लूट रहे हैं केवल। मेन मुद्दे पे चर्चा कराते नहीं है, बस बातें करते हैं। जी, आपने भी सदन में हंगामा किया, हंगामा करके आपको क्या मिल गया? क्या जवाब मिल गया इस बात से आपको? सुनेंगे नहीं तो हंगामा नहीं होगा तो क्या होगा मैडम? अनन्या जी, जब उनकी विधायकों की, जो जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाएगी तो हंगामा तो होगा। आप चर्चा करा लेते, आप बोल देते आगे हम चर्चा कराएंगे, तो उसकी बात क्या करी सदन के अंदर? केवल हंगामा तो क्या चाहते ही नहीं है ना, चर्चा होती। अब 2 दिन बाद हंगामे की भी चर्चा कैसे होती है आप बताएं संतोष जी, हंगामे की भी चर्चा कैसे होती है? अगर आप हंगामा नहीं करते चर्चा हो सकती थी। चर्चा के लिए तैयार नहीं थे ना, चर्चा के लिए तैयार थे तो हंगामा थोड़ी होता है। उनका कहना तो ये था ना, पहले वक्तव्य हो जाए उसके बाद चर्चा हो जाती है। ये रोज ये चर्चा कराना नहीं चाहते ना, इतने बड़े ज्वलंत मुद्दे पे जो है 2000 करोड़ का पोषण घोटाला कोई छोटा मोटा मामला है क्या? इसमें चर्चा ही नहीं कराना चाहते, ये तो कल सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो अबे जी, सुनाना चाहते हैं आप, सुनना नहीं चाहते हैं, संतोष जी कह रहे हैं, जवाब दे दीजिए। सरकार नहीं सुनाएगी तो क्या विपक्ष सुनाएगा? सरकार नहीं अपने जवाब देगी तो क्या विपक्ष के पास है वो जवाब देने के अधिकार, जो जिस पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं? क्या बात करते हैं ये? आईफा का जो है किसने आयोजन किया था? ये सारे इस तरह के आयोजन तो इनकी मानसिकता है कांग्रेस की। माननीय सदन का नेता मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि भ्रम की स्थिति है, मैं स्पष्ट करके वक्तव्य देना चाह रहा हूं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि पोषण आहार में क्या बात आई है, उसको सुनने को तैयार नहीं है। इसके बाद इवेंट करते हैं। आईफा का इवेंट तो ये इंदौर में कराने वाले थे। हम लोग तो जनता की सेवा कर रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं, सदन के फ्लोर पे स्पष्ट कर रहे हैं। सदन के फ्लोर पर मुख्यमंत्री बोल रहा है प्रदेश का कि हम मैं वक्तव्य देता हूं इस बात पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, फिर भी विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। इसका मतलब इनके पास कुछ है ही नहीं, भग रहे हैं मैदान छोड़ के। हाउस का जो उपयोग जनता के लिए करना चाहिए, उस हाउस को उपयोग जनता के लिए न करके केवल क्योंकि सरकार उसमें अपना पक्ष रख देगी, सरकार की सभी चीजें उसमें आ जाएंगी, फिर इनके पास कहने को कुछ बचने वाला नहीं है, इसलिए मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। चलिए अभय जी, इस बात को समझ लेते हैं। हमारे साथ रवि अवस्थी पर जुड़ चुके हैं। रवि अवस्थी जी, आज का जो मुद्दा सबसे बड़ा पोषण आहार का मुद्दा था और इसमें सीएजी की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री कह रहे थे कि वे जो है एक वक्तव्य पेश कर रहे हैं, उसमें जो है सब चीज स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन कांग्रेस सुनने तैयार नहीं थी। अगर यहाँ पर हंगामा ना होता और अगर कांग्रेस उस बात को सुन लेती तो क्या यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाती? चर्चा कितनी जरूरी थी इस विषय पर?
रवि अवस्थी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी अनन्या, आप सवाल दोहराएंगे अपना फिर से? जी, पोषण आहार पर रवि अवस्थी जी चर्चा कितनी जरूरी थी? कांग्रेस के हंगामे अगर नहीं होता तो क्या चर्चा संभव थी यहाँ पर होना वक्तव्य के बाद? हालांकि विपक्ष को हंगामा इसलिए ही करना पड़ा क्योंकि सरकार जो है, जो अध्यक्ष की तरफ से जो व्यवस्था आई थी वो यही थी कि मुख्यमंत्री जी पहले अपना वक्तव्य देंगे। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का यही कहना था कि आप एक भी उदाहरण बता दीजिए जब इस तरह के स्थगन प्रस्ताव पे सरकार का पहले जवाब आया हो और बाद में चर्चा हुई हो। ये उल्टी गंगा बहाने की जो बात कही जा रही है, आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाया गया और उसको लेकर ही नारेबाजी की गई। और हालांकि सरकार का अध्यक्ष की तरफ से कुछ पुराने उदाहरण भी दिए गए, लेकिन उनको नीतिगत मामलों में से जोड़कर जो है विपक्ष का आरोप यह था कि जो भी अब तक के वक्तव्य के जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वो या तो किसी नीतिगत मामले को लेकर होते हैं या किसी बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं पर इस तरह की परंपरा रही है। लेकिन स्थगन पर सरकार का जवाब पहले आया, ये पहले कभी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखें रवि अवस्थी जी, तो कल भी जो है कार्रवाई होनी है। कल किस तरह से रह सकता है? आज का जो पूरा सत्र रहा है, काफी हंगामा हुआ, काफी यहाँ पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन कल का अगर देखा जाए तो कल का सदन कैसा रहने वाला है अब बजट को देखते हुए? हालांकि अब विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा ऐसा है नहीं जिसको लेकर हंगामा हो सकता है। हालांकि जो महंगाई है या यूरिया से जुड़ा मामला है या इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर विपक्ष को बात करते रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि कल जो है जो शासकीय कार्य है उनमें पहला महत्वपूर्ण यही है कि जो 2500 करोड़ का अनुपूरक बजट है वो कल पास होगा। इसके अलावा जो विधेयक हैं उन पर भी कल समस्त चर्चा होने के बाद उन्हें पारित कर दिया जाएगा। अनन्या जी, संतोष परिहार जी, कल का समय भी है कांग्रेस के पास। कल भी आप कई मुद्दे उठा सकते हैं, कई बातें हो सकती हैं। कल क्या तैयारी रहेगी फिर आपकी? कल भी आपसे नारेबाजी करेंगे अंदर बैठ के? नहीं, चर्चा की मांग कराएंगे। चर्चा नहीं करेंगे तो सीधी सीधी बात है कि पोषण आहार घोटाला है जी, क्राइम है, बेरोजगारी है, जीएसटी, सारी समस्या है। विधायक अपनी बात सदन में उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? तो आज समय था तो आपके पास, आज आपने कहाँ उठाई सब बातें? करानी, चर्चा कराई, कहाँ उठाई ना मांग? उन्होंने मांगी नहीं। चर्चा कराना चाहते नहीं, केवल बोलना चाहते हैं, इवेंट करना चाहते हैं, मुंह चलाना चाहते हैं, जनता के लिए काम नहीं करना चाहते। ये तो क्या है कि बिल्कुल बस इनकी सुन लो आप। इतने बड़े महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं पूरे जो है घोटाले, ये तो घोटाले की सरकार है, केवल घोटाले ही करना है रोज। इनमें कोई बात ही नहीं कि वो करा है। अभय जी, घोटाले की सरकार है आपकी, संतोष जी कह रहे हैं? मैं संतोष जी को फिर यही कह रहा हूँ कि चाहे बिलब्लॉक जो स्कूल वाला मामला हो उसमें पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया है, फांसी की सजा होगी, बस उसको जो जिसने उसमें घटना में पाया गया है। आप बिल्कुल चिंता न करें, कानून को कड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये जो भी विषय है वो आप उठा रहे, इसमें भी आपके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। अगर आप जनता के हित में चाहते हैं कि विधायकों के कुछ काम हो जाए तो उसके लिए सदन चलने दीजिए, उनके प्रश्न आने दीजिए, सरकार को जवाब देने दीजिए, जनता के हित में वहाँ कुछ काम हो सके। और अगर केवल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक माइलेज के लिए केवल कर रहे हैं, तो उन विधायकों का जो विधायक छोड़ के आपसे भग रहे हैं उसी का कारण यही है कि वो अपनी विधानसभा में जनता के प्रति ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि जो सदन का समय बचा है उसको बर्बाद ना करें और सरकार का पैसा बर्बाद ना करें। जी, रवि अवस्थी जी, मेरे दो सवाल रहेंगे आपसे। पहला तो ये कि आज प्रश्नकाल के पहले जो है यहाँ पर कांग्रेस विधायक के साथ यहाँ पर कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी बहस हुई थी और तख्तियां लेकर जो है वो जा रहे थे, इस वजह से उन्हें रोका गया था, जिस कारण उन्होंने काफी हंगामा किया था प्रश्नकाल के पहले। इसी कारण जो है प्रश्नकाल स्थगित हुआ था। वहीं दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि अनुपूरक बजट जो है उससे जनता क्या उम्मीद लगाए अब? देखिए अनन्या, जो पहली घटना के बारे में आपने जिक्र करा, हालांकि उसके लेकर अध्यक्ष ने असेंबली से घोषणा की कि उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और परसों इसकी जांच रिपोर्ट वो जो विपक्ष के नेता हैं या जो सदस्य हैं जिन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं उनको सौंप देंगे। जी, तो निश्चित तौर पर उस मामले का तो पटाक्षेप हो गया। अब जहाँ तक अनुपूरक बजट की जो आपने बात कही है, तो सरकार जो है अपने सरकारी कामकाज के लिए हर वित्तीय वर्ष में इस तरह का अनुपूरक बजट लाती है। और अनुपूरक बजट दरअसल वो बजट होता है जिसको लेकर सरकार के बजट में उसका प्रावधान नहीं होता, लेकिन समय समय पर चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो से जुड़े मामले हो या कोई अन्य कार्य हो जिनमें सरकार पैसा खर्च करती है, उसमें उसका समायोजन किया जाता है अनुपूरक बजट की राशि के माध्यम से। रहने जी, तो कल का सत्र अगर देखें तो कैसा रह सकता है कल का सत्र? या कल जल्दी खत्म होगा सत्र या फिर ऐसे हंगामा चलता रहेगा, या फिर कल कांग्रेस के पास मुद्दे हैं अभी भी जहां पे वो मुद्दा उठा सकती है सदन के अंदर?
हेलो जी रवि अवस्थी जी। अनन्या, मुझसे जो सवाल है ये, जी जी। हाँ अनन्या, मुझे लगता है कि कल जो शासकीय कार्य है, खास करके अनुपूरक बजट है और जो विधेयक है, उनको पारित कराने के बाद समझता कल सत्र का समापन हो जाएगा। क्योंकि देखिए 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा है। इसको देखते हुए सरकार भी चाहेगी कि कल जो तमाम कामकाज है उनका निपटारा हो जाए और उसके बाद हो सकता है कि कल सदन का सत्र का समापन हो जाए। जी चलिए, समय का अभाव है, चर्चा को ही विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद रवि अवस्थी जी, संतोष परिहार जी और अभय प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल आज हंगामेदार रहा मॉनसून सत्र का दूसरा दिन और लगातार कई सारे नारे यहाँ पर जो है कांग्रेस लगाते रहे। इस दौरान जो है वक्तव्य मुख्यमंत्री का हुआ, अनुपूरक बजट पेश हुआ। कल भी जो है उम्मीद है कि कल भी हंगामेदार जो है सत्र हो सकता है। साथ ही कल जो है यहाँ पर अनुपूरक बजट पारित जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा अब कल किस तरह से मुद्दे तैयार करती है कांग्रेस, कल किस मुद्दे पर चर्चा होती है, क्या मुद्दे सदन में उठते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए TNN। नमस्कार।